Parenting is a hard work when raising a child with special needs. When parents learn that their child has a disability or a chronic disease, they begin a journey that takes them in a life that is often filled with strong emotion, difficult choices, interaction with many different professionals and specialists, and an ongoing need for information and services. God doesn't give kids to special parents. He takes ordinary, imperfect people and gives them with His greatest treasures, and therein He creates special parents. Today, I will introduce a wonderful parents raising a special kids with Down syndrome named Vaishnav. Hello friends, मैं राघवेंद्र महिषी. आई एम अ स्पेशल फादर ऑफ माई स्पेशल सन वैष्णव. और वैष्णव के बारे में आपने काफ़ी भारती से अभी सुनाया होगा, और आई एम थैंकफुल टू हर. शी इज़ अ वेरी स्पेशल मॉम, शी इज़ अ वेरी सुपर मॉम. क्योंकि जो भी वैष्णव का सक्सेस आज तक है अप टू 10 years, शी इज़ द ओनली पर्सन बिहाइंड हर अलॉन्ग विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड. तो आई एम थैंकफुल टू हर एंड आई सल्यूट हर. My special son and I am proud that I am a special father. तो अभी हमने देखा कि वैष्णव जो भी एक्टिविटी किया हुआ है अभी 5 साल में हो गया है. उसके बाद 5 साल के बाद उसका स्कूलिंग स्टार्ट हो गया है, और अभी मेरा बच्चा 10 साल का है, तो 5 साल उसका टोटल स्कूलिंग नॉर्मल स्कूल में हुआ है. तो जब भी वो 5 साल में उसने प्री स्कूल किया, जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, एंड ही इज नाउ विथ थर्ड स्टैंडर्ड विथ सेंट जेवियर स्कूल, जैसा आपको बोला है. और वो नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ और नॉर्मल सोसाइटी में एकदम नॉर्मल रहता है. तो हम वी आर प्राउड ऑफ हिम. और इसके पीछे जो उसका मोटिवेशन है, इसके पीछे जो उसका गाइड है, वो भगवान के साथ में उसकी मम्मी और मेरी वाइफ भारती है. एंड आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, गॉड एज वेल एज भारती. एंड अगेन आई सैल्यूट हर. थैंक यू. हेलो, मैं भारती महिषी, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. मैं एक स्पेशल मदर हूँ, और स्पेशल मदर इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बच्चा स्पेशल है. डाउन सिंड्रोम का बच्चा है मेरा. डाउन सिंड्रोम को इंटेलेक्चुअलिटी भी बोलते हैं, और जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होता है. तो इसके लिए स्पेशल बच्चे ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशल बच्चे बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ही प्यारे होते हैं. मैं आज आपको मेरे बच्चे के बारे में, मेरे बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ. ये मेरा बेटा है. व्हाट इज योर नेम बेटा? मुझे मेरी प्रेगनेंसी में ही पता चल गया था. कम से कम 5.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, 5.5 month की. और उसमें ही मुझे पता चल गया था कि मुझे DS बच्चा है, डाउन सिंड्रोम का बच्चा प्रेगनेंसी में ही है, ऐसा पता चल गया था. तब मुझे थोड़ा सा धक्का लगा था कि ऐसा स्पेशल बच्चा है, ऐसा है, क्या करेंगे अब. लेकिन मैंने वैसे ही तुरंत अपना सब मतलब खोज निकाला कि क्या हो सकता है, ये बच्चे में क्या प्रॉब्लम होते हैं, और किस तरह से हम इसको रिकवर कर सकते हैं. ये सब मतलब माहिती लेना शुरू किया, और मैं डिप्रेशन में से बाहर आ गई. और माहिती लेने के बाद में मुझे ये पता चला कि अगर हम मेहनत करें तो ये बच्चे बहुत आगे जाते हैं. और फिर मैंने अपना मेहनत करना शुरू किया. और जब मेरा डिलीवरी हुआ, तब मेरा डिलीवरी अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में हुआ, और मेरा डिलीवरी नॉर्मल हुआ. और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट एट अ टाइम मेरा बच्चा रोया भी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और दूसरी बात ये है कि मैं तो होश में नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे पास में नहीं दिया गया. उसको तुरंत ही, स्पेशल बच्चा है, इसके लिए तुरंत ही सारे चेकअप करवाए. उसका हार्ट चेकअप करवाया, इको चेकअप करवाया, और दूसरा उसका हियरिंग, बैरिंग और वगैरह सब फिज़िकल चेकअप, सब कुछ चेकअप करवाया. उसके बाद उसको मेरे पास में दिया गया. उसके बाद में चेकअप होने के बाद में फिर वो मेरे पास में आया.
उसके बाद थोड़ा टाइम उसको फीडिंग का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ये बच्चों को सब सिखाना पड़ता है और न्यूबॉर्न बेबी को तो कैसे क्या आएगा। तो ये सिखाने के बाद में थोड़ा टाइम उसको सिखाने के बाद में फीडिंग लिया, उसने सब कुछ लिया उसको सिखाने के बाद। और उसके बाद फिर वो इतना मतलब मुझे सपोर्ट करने लगा कि बहुत ही अच्छे से वो खेलने लगा और बहुत ही अच्छे तरह से ग्रोथ होने लगी उसकी। जैसे ही हॉस्पिटल से मैं आफ्टर 10 डेज़ के बाद हॉस्पिटल से मैं घर पर आई, तो सबसे पहले बात तो ये था जो मैंने पढ़ा था कि डीएस बच्चों की, डाउन सिंड्रोम बच्चों की मसल टोन बहुत ही लो होते हैं। मतलब कि उनके जो हड्डियाँ होती है ना वो बहुत ही मतलब नरम किस्म की होती है। तो उसके लिए मैंने पढ़ा था कि उसको अगर फिजियोथेरेपी दी जाए, मालिश की जाए, तो उससे बच्चे स्ट्रांग बनते हैं। तो मैंने तुरंत ही उसका मालिश शुरू करवाया और तुरंत ही फिजियोथेरेपी शुरू करवाई और आज मेरा बच्चा एकदम स्ट्रांग है। मैं उसके मसल टोन बहुत ही स्ट्रांग है मेरे बच्चे के। वो 5 साल का हो गया तो उसको बोलने का तकलीफ था, तो इसके लिए हमने थोड़ा स्कूल में उसको लेट डाला। तो जब उसको बोलने का तकलीफ था, इसके लिए मैंने उसको ना माउथ ऑर्गन बजवाया। तो माउथ ऑर्गन बहुत अच्छे से बजाता है वो। और ये बच्चों का फाइन ग्रिपर मोटर भी नहीं होता है, मतलब उंगलियां से पकड़ना ये भी उनको जल्दी से नहीं पाता है। तो उसके लिए मैंने उसको तबला वगैरह बजवाया, मतलब ये सब चीज़ उसके लिए करवाई ताकि उसको मतलब सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो और सब चीज़ महसूस कर सके, ऐसा सब। और जैसे ही सेंसरी एक्टिविटी, जैसे कोई टच करता है, कोई के चूटी काटता है, कोई मारता है, या ठंडा पानी, गर्म पानी, तो ये सब चीज़ भी उसको मतलब उसको सिखाई। उससे उसको सब मतलब महसूस होने लगा। और ये सब भी मेन पोर्शन अभी ये है कि वो 5 साल का हो गया, अब हमको उसको स्कूल में डालना था। तो स्कूल में डालने के लिए ऐसा हो गया कि एक्चुअली वो पहले से हम सोसाइटी में रहते थे, तो उसको सोशल एक्टिविटी तो अच्छी से मिल गई। सोशल एक्टिविटीज़ कहने का मतलब ये है कि उसको लोगों ने एक्सेप्ट अच्छे से किया, सबके साथ में बिहेवियर बहुत अच्छे से किया। और ये बच्चों को क्या है, जितना ज़्यादा आप सोशल एक्टिविटी दोगे और जितना ज़्यादा सोशलाइजेशन दोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसको सोसाइटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबने एक्सेप्ट अच्छे से कर लिया। लेकिन हम स्कूल में गए तो हमको वहाँ बहुत तकलीफ़ हुई, हमको एडमिशन नहीं मिला, बहुत हमने फ़ाइट किया, हमको कहीं एडमिशन नहीं मिला। लेकिन आखिर में कहते हैं ना, गॉड इज़ ग्रेट। तो हमने बहुत फ़ाइट करने के बाद में हम सेंट जेवियर स्कूल रामोल में गए और वहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किया फादर को। तो फादर ने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपके बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम लेके अगर वो टेस्ट में पास होता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको एडमिशन देंगे। और गॉड का इतना बड़ा थैंक्स कि मेरा बेटा एग्ज़ाम में पास हो गया और पास होने के बाद में उसको वहाँ पर एडमिशन भी मिल गया सीनियर केजी में, और सीनियर केजी में एडमिशन भी मिल गया। और उसके बाद सक्सेसफुली मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ में 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। आज तक ये सक्सेसफुल स्टोरी मेरे बच्चे की है। ये तो था मेरे वैष्णव का ग्रोथ के बारे में। लेकिन थोड़ा सा आपको मुझे थोड़ा साइड में आके ये बताना है कि थोड़ा बहुत हमारा सिबलिंग का भी उसमें बेनिफिट्स होता है। जैसे सिबलिंग्स यानी कि हमारे भाई बहन, जैसे अभी मेरा वैष्णव है तो मेरा वैष्णव जब 2.5 साल का था, उसी दौरान मेरी बेटी भी हो गई। और मेरी बेटी है वो वैष्णव से 2.5 साल छोटी है। तो एक्चुअली दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। इसके लिए क्या हुआ कि दोनों का जो ग्रोथ है एक जैसा होने लगा, और उसके वजह से ना दोनों जन एक साथ में बड़े होने लगे, सीखने लगे, और वो दोनों के वजह से वो दोनों एक साथ में आगे जाने लगे। तो एक सिबलिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें। तो ये एक मतलब बेनिफिट है उसके अंदर। वैष्णव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वैष्णव? ब्रश कर रहा है? ओके, करो। ओके,
वैष्णव क्या ले रहा है? दवाई ले रहा है? ओके, ले लो। हो गया? हाँ? वैष्णव क्या खा रहा है? खिचड़ी खा रहा है? ओके ओके, खाओ। हाँ, अच्छी बनी है? अरे वाह। और ये वैदेही है और ये मेरी छोटी बेटी है। शी इज 8 years old और वैष्णव जो है इज 10 years old। दोनों 3rd स्टैंडर्ड में नॉर्मल स्कूल में सेंट जेवियर स्कूल अहमदाबाद में अभी पढ़ रहे हैं। अभी हमको प्राउड है कि दिस इज नॉट माई फैमिली, आई एम ट्रीटिंग एज दिस इज अ वैष्णव फैमिली and we are proud of that because he is 100% normal and he is picking up very faster. So 3 cheers for Vaishnav. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray!